हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 10th की फिजिक्स का लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको बताया था ओम के नियम के बारे में, ओम्स लॉ एक्सप्लेन किया था। एक टॉपिक और है ओम के नियम से ही संबंधित कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। कैसे हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू ओम के नियम को हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये याद होना चाहिए आपको कि ओम का नियम क्या है। मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में आपको बताया था कि ओम के नियम के बारे में, अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस हम क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, तो उस कंडक्टर के टू एंड्स के बीच में, दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसमें फ्लो करने वाली करंट के। तो V प्रोपोर्शनल टू I बताया था और V बराबर IR, जिसमें R हमने अब क्या बताया था, कांस्टेंट बताया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो आज क्या करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसका वेरीफाई करेंगे। किसको वेरीफाई करेंगे? ओम का नियम। वेरीफाई क्या करना है कि अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, या मतलब हम कह सकते हैं अगर करंट इंप्रूव हो रही है वोल्टेज इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब जब एक क्वांटिटी में इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी उसके करस्पॉन्डिंग में इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है, ये हमें प्रूव करना है। क्योंकि ओम का नियम क्या कहता है, अगर कि V प्रोपोर्शनल टू होता है I, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है I, वोल्टेज इंक्रीज करो करंट इंक्रीज हो जाएगी, और इन दोनों का एक रेशियो जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है। V अपॉन I अगर हम निकालें तो वो क्या मानते हैं, उसको R मानते हैं। चलो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ सामान चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या सामान चाहिए वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चीज चाहिए वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके लिए कुछ सामान चाहिए एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए। तो हमें चाहिए पहले तो एक बैटरी चाहिए। क्या चाहिए? बैटरी। तो मैं ये सारी चीजें बता चुका हूँ कि बैटरी का सिंबल कौन सा होता है, ये हो गई बैटरी। ठीक है, अब बैटरी को हम कनेक्ट करेंगे। बैटरी को सबसे पहले अगर मान लो बैटरी को चालू या बंद करना है। ठीक है, तो चालू या बंद करने के लिए, सर्किट को चालू या बंद करने के लिए हम क्या लगाते हैं, की लगाते हैं, स्विच लगाते हैं। अगर ऐसे बिंदी लगा देते हैं तो सर्किट क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। फिर हमें क्या है, करंट की वैल्यू एडजस्ट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, करंट चेंज करने के लिए लगाएंगे। बताओ ये क्या है, ऐसे मैंने बताया था। इसको हम क्या बोलते हैं, रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस, RH में, शॉर्ट में RH भी लिखते हैं इसको। ठीक है, अच्छा अब इसको हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। एक तो अमीटर से कनेक्ट कर देंगे। इसमें अगर करंट मेजर करनी है, सपोज क्या मेजर करनी है आपको, करंट मेजर करनी है, तो उसमें हम क्या लगा देंगे, अमीटर लगा देंगे। और यहाँ पर हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस ले लिया। क्या ले लिया? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस है हमारा, ये मान लो P, ये Q। रेजिस्टेंस के दो टर्मिनल है, और दो टर्मिनल पर हमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो पैरेलल में हम क्या लगा देंगे, वोल्ट मीटर लगा देंगे। तो ये क्या हो गया, वोल्ट मीटर हो गया। ये क्या हो गया, अमीटर हो गया। और इनका काम मैं बता ही चुका हूँ। अमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है। वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। ठीक है, और फिर फाइनली हम इसको कनेक्ट कर देंगे किससे, इस वाले वायर से। तो ये हो गया हमारा सर्किट डायग्राम। क्या हो गया, सर्किट डायग्राम। किस चीज का सर्किट डायग्राम है, ये है सर्किट डायग्राम फॉर ओम्स लॉ। किसके लिए है, ओम के नियम के लिए क्या बना दिया हमने, सर्किट डायग्राम बना दिया। अब सुनो, हमने क्या क्या चीजें ली है वो चीज आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1, बैटरी ली है। बैटरी किस लिए ली है, ताकि इसमें हम क्या दे सकें, कुछ पोटेंशियल दे सकें, या फिर इसमें पावर दे सकें। पावर देने, सर्किट को चालू करने के लिए कुछ पावर देने के लिए कुछ सोर्स होना चाहिए, पावर का सोर्स। तो पावर का सोर्स क्या हो गया, यहाँ पे बैटरी हो गई। दूसरा हमने क्या लिया, की क्या है, सर्किट को अगर चालू या बंद करना है, ऑन या ऑफ करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, की। तीसरा, अब मान लो इसमें करंट की वैल्यू कम या ज्यादा करनी है। मैंने बताया था ये रियोस्टेट क्या होता है, रेगुलेटर की तरह। जैसे घर में आपने फैन देखा होगा, फैन के लिए कम या ज्यादा करने के लिए उसमें एक रेगुलेटर रहता है। तो रेगुलेटर में क्या रहता है, रेजिस्टेंस रहता है, वेरिएबल। अगर उसको कम या ज्यादा करोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम या ज्यादा होगी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम या ज्यादा होगी तो करंट की वैल्यू भी उस पर क्या करती है, डिपेंड करती है। करंट अगर इसको मैं अगर आपको बताऊं शॉर्ट में, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, कंडक्टर के केस में। हालांकि इस पे हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। अगर कोई कंडक्टर है तो उसमें अगर रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो उसका
करंट भी क्या हो जाती है, नहीं सॉरी, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट कम हो जाएगी और रेजिस्टेंस कम करोगे तो करंट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो करंट की वैल्यू कम या ज़्यादा करने के लिए सर्किट में क्या यूज करते हैं, रियोस्टेट। तो रियोस्टेट क्या है, इसको हम करंट कंट्रोलर भी कह सकते हैं। आप दूसरा नाम देना चाहो तो इसको क्या कह सकते हो, करंट कंट्रोलर, जो करंट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, रियोस्टेट। तीसरा, यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, अमीटर यूज कर रहे हैं। अमीटर किस लिए यूज कर रहे हैं, अब हमारी सर्किट में हमें क्या करना है, करंट मेजर करनी है, तो करंट मेजर करने के लिए अमीटर यूज करते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने बताया था अमीटर को ऑलवेज किस में कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में। तो देखो ये सीरीज में ही हमने कनेक्ट कर दिया। ये रेजिस्टेंस है कोई, ये क्या है, रेजिस्टेंस, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहे हैं और इसमें करंट एज वेल एज वोल्टेज भी मेजर करेंगे। तो एक हमने क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। और रेजिस्टेंस में इसके दो पॉइंट के बीच में, ध्यान देना पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दो पॉइंट के बीच में मेजर किया जाता है। तो इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए इसके पैरेलल में हमने क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर अपने इसके रेजिस्टेंस को क्या करेगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। तो ये सामान चाहिए, ये जुगाड़ चाहिए हमें क्या करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ध्यान देना, अभी ये हमने पहले बनाया सर्किट डायग्राम। अगर पेपर में आता है तो पहले आपको सर्किट डायग्राम बनाना है, फिर आपको लिखना है कि आप देखो ये सारी चीज़ आप लिख सकते हो। इसके लिए मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, यहाँ लिखने का कोई फायदा नहीं है, मैं बता देता हूँ इसमें क्या किया है। सबसे पहले हम एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे। सर्किट डायग्राम बनाने के लिए या आपको बताना है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें कुछ सामान चाहिए। क्या क्या सामान चाहिए आपको, बैटरी चाहिए, की चाहिए, रियोस्टेट चाहिए, अमीटर चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए और वोल्टमीटर चाहिए। तो इन सबको सीरीज में लगाते हैं। बस वोल्ट मीटर जो है उसको पैरेलल में लगाएंगे। किसके पैरेलल में लगाएंगे, जो रेजिस्टेंस पी क्यू है, यहाँ ये दो पॉइंट में जो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर को लगाएंगे। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ वोल्ट मीटर हमेशा कहाँ पर कनेक्ट किया जाता है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। अमीटर हमेशा कहाँ पर कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में। अमीटर का काम क्या है, ये किसको मेजर करेगा, करंट को मेजर करेगा, ठीक है। ये चीज़ लिखनी नहीं है आपको डायग्राम में। ये किसको मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम जोड़ देंगे सीरीज में। बस वोल्टमीटर को कैसे लगा देंगे, पैरेलल में लगा देंगे, अक्रॉस में लगा देंगे। अच्छा, अब क्या करेंगे, देखो अब हम इसको ऑन कर देंगे। पहले मान लो ये ऑफ है, इसको हम क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। ऑन करके सर्किट में क्या फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी। अमीटर क्या बताएगा, करंट की रीडिंग बताएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे और टेबल में वोल्टेज और या फिर हम कह सकते हैं करंट और वोल्टेज की वैल्यू नोट करेंगे, ठीक है। जो भी वैल्यू आए यहाँ पर, ठीक है। अब वैल्यू नोट करने के बाद ध्यान देना, इसमें क्या लिखा हुआ है अपना उसको समझ लो। हमने क्या किया, सबसे पहले ये सर्किट डायग्राम बनाया, इसमें कई सारी चीज़ें मतलब ऐड की, इन सारी चीज़ों को आपस में कनेक्ट किया। फिर हमने क्या किया, की को ऑन किया। की ऑन करने के बाद सर्किट में क्या फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी। और जब करंट फ्लो करती है तो फिर हम क्या करेंगे, आई और वी की रीडिंग्स लेंगे, इनकी वैल्यू नोट करते जाएंगे, जो भी कुछ भी आएगी। फिर हम रियोस्टेट को एडजस्ट करेंगे। इसको हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट करेंगे। तो जब रियोस्टेट को एडजस्ट करेंगे तो इससे सर्किट में करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और जब करंट की वैल्यू चेंज होगी तो वोल्टेज की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। ऐसे हम इसको एडजस्ट करेंगे 4-5 पॉइंट पर। और 4-5 पॉइंट पर जब एडजस्ट करेंगे तो 4-5 टाइप की हमें क्या मिलेगी, करंट मिलेगी। और 4-5 टाइप की जब करंट मिलेगी तो उसी के करस्पेंडिंग में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। फिर लास्ट में क्या करेंगे, आई और वी के बीच में जो रीडिंग्स आई है हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। सपोज यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया और यहाँ पर क्या ले लिया हमने, करंट ले ली। जब इनके बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसमें हमें क्या पता चलता है कि ग्राफ आता है स्ट्रेट। ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट। ग्राफ स्ट्रेट आ रहा है, मान लो 4-5 ये रीडिंग्स आई हैं आपकी, ये 5 रीडिंग आ गई और 5 रीडिंग के बाद आपका ग्राफ कैसा आ रहा है, स्ट्रेट ग्राफ आ रहा है। और स्ट्रेट ग्राफ कब आता है, ध्यान देना, जब दो क्वांटिटी कैसी होती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो ग्राफ कैसा आता है, ग्राफ आता है आपका स्ट्रेट। तो ये स्ट्रेट ग्राफ क्या शो करता है, ये स्ट्रेट ग्राफ ये शो करता है कि जो करंट है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। और यही चीज़ हमें प्रूव करनी है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, हमने क्या किया, पहले सारी चीज़ों को ऐड कर दिया। क्या क्या चीज़ें ऐड करी, बैटरी की, रियोस्टेट, अमीटर, रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर, इन सब चीज़ों को ऐड किया। फिर हमने क्या किया, स्विच को ऑन कर दिया। स्विच बोल लो या की बोल लो, जैसे ही ऑन किया तो इसमें करंट फ्लो करने लगती है। तो पहली रीडिंग हम जब ले लेंगे, स्टार्ट किया हुआ। फिर रियोस्टेट से हमने क्या किया, करंट की वैल्यू चेंज की। जब करंट की वैल्यू चेंज होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ऐसे करके हम 5-6 बार इसको एडजस्ट करेंगे और 5-6 रीडिंग्स लेंगे। रीडिंग्स मतलब करंट चेंज करी, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, फिर दोबारा
करंट चेंज करी, फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहा है, फिर तीसरी बार करी, फिर पोटेंशियल डिफरेंस, फिर इसकी हम क्या करेंगे, एक प्लॉट बनाएंगे, मतलब एक टेबल बना लेंगे V और I की, ठीक है। अब ये फिजिक्स की लेबोरेटरी में होता है, अब यहाँ पे तो हम एक अज्यूम कर रहे हैं। बाद में फिर इन दोनों के बीच में जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कैसा आ रहा है, स्ट्रेट आ रहा है। और जब ग्राफ स्ट्रेट आ रहा है तो एक स्ट्रेट ग्राफ क्या शो कर रहा है कि V एंड I क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और चूंकि V एंड I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ओम का नियम है वो क्या है, सही है। और ये हमारा ओम का नियम क्या होता है, प्रूव होता है। और ओम का नियम भी क्या कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसी कंडक्टर में फ्लो करने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक बार इसको नोट करो, फिर मैं एक एग्जाम्पल और बता दूंगा। देखो अभी एक बुक में तो नहीं है, मगर मैं आपको समझा देता हूँ, कुछ एक टेबल बना के दिखा देता हूँ, और जिससे हम क्या कर सकते हैं, आप घर पे एक क्या करना है, ग्राफ बना लेना इसका, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ करंट और वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर ले लिया हमने करंट और यहाँ पे ले लिया वोल्टेज, और हम देखेंगे, देखो ओम का नियम क्या कहता है। पहले तो देखो ओम का नियम, ओम्स लॉ कहता है, पहली बात V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, I के। और V बराबर क्या हो जाएगा, RI। R क्या है यहाँ पे, R एक कांस्टेंट है, R क्या है, कांस्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं भाई साहब, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो अगर R की वैल्यू निकाले तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन I। मतलब V अपॉन I का जो रेशियो है वो हमेशा कैसा आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। अगर कांस्टेंट आ रहा है तो हम ओम का नियम क्या है, ओम के नियम को कोई भी चीज़ फॉलो कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमने सर्किट में 1 एम्पियर करंट फ्लो की, 1 एम्पियर क्या फ्लो की, करंट फ्लो की, ठीक है। तो उसके सापेक्ष में मान लो, हम मान के चल रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं 5 वोल्टेज आ रहा है, कितना आ रहा है, 5। फिर हमने 2 एम्पियर फ्लो करी तो उसके सापेक्ष में 10 वोल्टेज आ रहा है। 3 एम्पियर करंट फ्लो करी तो उसके रेस्पेक्ट में 15 एम्पियर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। 4 एम्पियर में 20, 5 एम्पियर में 25, 6 एम्पियर में 30, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे करंट को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम करंट को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है। इसका मतलब ये किसको फॉलो कर रहा है, ओम के नियम को। अब हम ये देखते हैं कि इसमें R कांस्टेंट आ रहा है या नहीं आ रहा। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इस वाली जगह पे R बराबर क्या होता है, देखो R बराबर होता है V अपॉन I। रखते जाओ वैल्यू, V क्या है यहाँ पे 5 और I क्या है 1, तो बराबर कितना आ गया 5। R की वैल्यू कितनी आ गई, 5 ओम। दूसरे वाले केस में देखो V कितना है 10 अपॉन 2 कर दो, कितना आ रहा है 5 ओम। तीसरे वाले में देखो 15 अपॉन 3 कितना आ रहा है 5 ओम। इसमें भी देख लो V अपॉन I करके निकालोगे तो 20 अपॉन 4 कितना आ रहा है 5 ओम। इसमें देख लो 25 अपॉन 5 कितना आ रहा है 5 ओम। ऊपर वाले में भी देख लो 30 अपॉन 6 बराबर कितना आ रहा है 5 ओम। ये तुम्हें लिखना नहीं है, सिर्फ समझ लो इसको। तो हम क्या देख रहे हैं, जो R की वैल्यू है वो क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, और यही हमें प्रूफ करना है, यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम वोल्टेज और करंट को तो बढ़ा रहे हैं मगर इससे रेजिस्टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। रेजिस्टेंस कैसा आ रहा है आपका, कांस्टेंट आ रहा है, और यही चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। बस इसका आप एक क्या बनाओ, एक ग्राफ बना लेना। जब इसका एक ग्राफ बनाओगे V और I के बीच में, तो ग्राफ कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, 100% ऐसा दिखेगा। बना के देखना, और नहीं आए तो फिर कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। 99.99 क्या 100% ही यही ऐसा ग्राफ आने वाला है, और वैल्यू इनको ऐसे करके आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ओम का नियम। ये सारी आपको कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है, और इसको आप नोट कर सकते हो। तो बस ओम का जो नियम है, इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में आपको अगर पेपर में आता भी है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक सर्किट डायग्राम बनाना है जिसमें बताना है क्या क्या चीज़ें हमने ऐड कर रखी हैं। फिर आपको कैसे बताना है कि पहले तो हमने क्या किया, सर्किट डायग्राम बनाया, इसमें इन चीज़ों को कनेक्ट किया, करंट मेजर करने के लिए मीटर यूज किया, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज किया। फिर सबको कनेक्ट करने के बाद हमने स्विच को क्या किया, ऑन किया, और उसमें क्या करेगी, करंट फ्लो करेगी। फिर हम रियोस्टेट की सहायता से क्या करते हैं, करंट को एडजस्ट करते हैं। करंट को एडजस्ट करते हैं मतलब करंट की अलग अलग वैल्यू फ्लो करते हैं। अमाउंट ऑफ करंट उसको हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो अलग अलग अमाउंट पर करंट पर हम क्या नोट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से नोट किया जाएगा, वोल्ट मीटर से। और करंट कहाँ से नोट करेंगे हम, मीटर से। फिर इसकी हम क्या बनाएंगे, एक टेबल बना लेंगे, और फिर करंट और वोल्टेज के बीच में या करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में हम क्या प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। और ग्राफ प्लॉट करने पर हमें पता चलेगा कि V एंड I के बीच में जो ग्राफ आ रहा है वो कैसा आ रहा है, स्ट्रेट। और स्ट्रेट आ रहा है, इसका मतलब क्या है
कि उस सर्किट में रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो कर रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके पोटेंशियल डिफरेंस के, या जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस रेजिस्टेंस में फ्लो करने वाली करंट के। ऐसा है, इसका मतलब सही है, और यही प्रूव करता है ओम का नियम, या यही मतलब कहता है ओम का नियम कि V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आई के बस सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, तो नॉर्मल सा 2 नंबर का आ सकता आएगा, तो बाकी आप देख लेना। सो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।